देखिए सना, आप हैं प्रोग्राम की एंकर जी सर। अगर आपकी मौजूदगी में मैं किसी को गाली दूंगा आप जिम्मेदार हैं, और आपकी मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर तो मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। इससे पूछने पहले पूछे ना, इसका बाप सारा ये देख रहे हैं कि कल के एक वाकये में एक अलेजिडली रिपोर्ट्स यही हैं कि एक ड्रोन हमला किया गया अफगानिस्तान के सूबे कुनर में, जहां पर नायब अमीर हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फ़कीर मोहम्मद साहब, उनको निशाना बनाया गया था, उनकी रिहाइश गाह पे किया गया, लेकिन फ़कीर मोहम्मद साहब घर पर मौजूद नहीं थे और वो इस हादसे में बच गए। अभी तक रिपोर्ट्स इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन ड्रोन हमला किसने किया, क्या हुआ, और ये जो सीज फायर वाला मामला है, क्या इसको दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं। थोड़ा ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी सामने रख देता हूँ ताकि आवाम को समझ में आ जाए कि ये करप्शन के इल्ज़ामात इमरान खान साहब कब कब किस किस टाइम पे किस किस के ऊपर लगाते रहे। एक टाइम के ऊपर इमरान खान साहब फरमाते थे कि परवेज़ मुशर्रफ करप्ट है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए हैं उनको पावर से बाहर रखने के लिए, और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं उनके, आप निकाल के देख सकते हैं। फिर वक्त तब्दील हुआ और उस वक्त इनको हमारी ज़रूरत थी, हमने इनको 2002 में MNA बनवाया उधर से, उससे पहले तो जीत ही नहीं पाते थे मियाँ वाली से। उसके बाद जो है ये जो है वो सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद जब इनको लगा कि अब इनके लिए पॉलिटिकल सूट, इनको यही पॉलिटिकली इनको ये सूट करता है कि ये मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहें, तो इन्होंने हमें करप्ट कहना शुरू कर दिया। और ये उस करप्शन की कहानी इसलिए करते रहे क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इन्होंने हुकूमत बनानी है तो ज़ाहिर है इनको कोई ना कोई रेट्रिक चाहिए। ये तो नहीं कह सकते बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे वोट दो, तो उसको सामने रखते हुए इन्होंने ये बिल्डअप किया। और ज़ाहिर है आपको पता है कि ये इसके अंदर झूठ बोलने के ऊपर बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई हुई है। अगर आप मुसलसल झूठ बोलें, सुबह शाम बोलें, तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट मासेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी लगाई थी। और पहले एक और चीज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखने की ज़रूरत है, वो ये भी है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं वो सदारती उम्मीदवार रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके ईमानदारी की जो दास्तानें इमरान खान साहब सुनाते थे, आज वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए जो है वो ये लेके जो है वो महीने का या कहते हैं अपना खर्चा चलाते हैं। और ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें अपना 600 कनाल का या कहते हैं फार्म हाउस है, उसको ज़ाहिर है मेंटेन करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। फिर जो इनकी दूध का धुला हुआ माशरा नहीं है। एक बड़ा सादा सा सवाल बीइंग आम पाकिस्तानी मेरे ज़हन में आता है, यहाँ एक क्रिमिनल लॉ का एक कानून है 9C, जिसके तहत एक स्पेसिफिक वेट से ज्यादा मंशियात रखने पर डेथ पेनल्टी है। मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी को उस कानून के तहत सजाए मौत हुई हो। लाखों लोग हेरोइन और दूसरे नशों से मौत के घाट चढ़ गए। अब यह कानून के सुकम है, मैं भी उसका विक्टिम हूं, आप भी उसकी विक्टिम है। एक बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, अभी अफरानुल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बातें की, मेरी ख्वाहिश होती है मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ना दूं। जिन्होंने इनका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं देखा, जब वो मुझे सुनेंगे वो मुझे बुरा भला कहेंगे, यार ये गवर्नमेंट में होकर बदतमीजी करते हैं। लेकिन ये इतने सख्त लफ्ज बोलते हैं, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता कि इन्होंने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। कौन सा ऐसा कानून कायदा ऐसा है जिसपे इमरान खान ने इस 3 साल में जाती बेनिफिट उठाया है। एक बड़ा अहम नुक्ता, 1996 में मियां शरीफ साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, मैं ये एग्जांपल ना देता, उन्होंने जो अपने जो एसेट शो किए, अपने डॉक्यूमेंटेड एसेट शो किए, वो देख ले कितने करोड़ रुपए थे, और आज के एसेट देख ले। एक आम पाकिस्तानी सोचता ही है कि ये ऐसी कौन सी इकोनॉमिकल साइंस है पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास कि वो जब हुकूमतों में आते हैं तो उनके एसेट्स बिलियंस डॉलर में चले जाते हैं। ये साइंसदान मईशत के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, इन्हीं 15-20 फैमिलीज में पैदा होते हैं। ये वो हिस्टोरिकल माएँ हैं, ऐसी शानदार माएँ हैं कि ये ऐसे शानदार बच्चे जन्म देती है कि इनके बच्चे इक़्तिदार में आने के बाद बिलियन रुपीस कमाते हैं। ये साइंस हमें तो नहीं समझ आई आज तक। कोई शख्स इनसे पूछे कि जी व्हाइट कॉलर क्राइम किसी भी जगह इन्वेस्टिगेट करना पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल है। मैं जाती तौर पर समझता हूं, बिलीव करे, खान साहब को इनका जवाब ही नहीं देना चाहिए, ना इनके बारे में कहना चाहिए। अगर ये कौम समझती है कि करप्शन कोई एलिमेंट नहीं है, तो समझे जी कौम के पास वोट का हक है, वो वोट से हमें रिजेक्ट कर देंगे और लोग खुद भुगतेंगे। आज पाकिस्तान में जो मसाइल है, जब कोई भी एंकर आपकी तरह सवाल करता है, प्राइम मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है। अल जजीरा के एंकर ने अगर क्वेश्चन किया नवाज शरीफ साहब के बारे में और बेनजीर साहब के बारे में, उन्होंने आंसर किया इसका। यह कोई ऐसी बुरी बात नहीं है।
नवाज शरीफ साहब खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में क्या कहते रहे, आसिफ जरदारी खुद क्या कहते रहे, और वो कौन कौन से केसेस थे तो इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। शहबाज शरीफ क्या कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पाकिस्तान की लूटी हुई रकम लूंगा, वापस लूंगा। क्या हुआ, पाकिस्तान के जो एसेट्स थे जिसके बारे में पाकिस्तान की कोर्ट्स कहती रही यूसुफ रजा गिलानी को जी आप खत लिखें, क्या किया वाजिद शमशुल हसन ने वहां इंग्लैंड में कि वो लेटर ना गया और वो सारे एसेट्स शिफ्ट हो गए इन लोगों को, सरे महल, इवन फील्ड्स, ट्विन टावर्स दुबई के। इसके बावजूद आप कहते हैं कि जी ये करप्ट नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब किसी के बारे में ये कह रहा है जी उसकी शक्ल से भी नफरत है, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। इंसान बड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए आया है। साइंस की एक नई इन्वेस्टिगेशन आई है, साइंस की एक नई तहकीक आई है। वो कहती है जी अगर कोई बड़ा हादसा ना भी हुआ, दुनिया भी 4000 साल कायम रह सकती है, लेकिन इंसान नहीं रहेगा। इंसान की एवरेज 60, 70, 80 साल है। बहुत आसान है कहना कि जी इमरान खान ने कोई रिकवर नहीं किया। मैं भी कहता हूं, मैं भी उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं। मैं समझता हूं पाकिस्तान के वो तमाम नौसरबाज, खा वो तहरीके इंसाफ में है, वो मैं हूं, वो कोई भी शख्स है, उसको बेनकाब होना चाहिए। पाकिस्तान की कोर्ट्स, पाकिस्तान का अदालती निजाम जब इन लोगों को, बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता है, इनको तहफ्फुज देता है, तो फिर छोटा जुर्म करने वाला, एक खरबूजा चोर, एक साइकिल चोर, एक भूख से मरता गरीब आदमी, अच्छा, जब चोरी आपकी करता है बात तो कंप्लीट हो गई हो, मैंने लागू तहम्मुल हो से सुन जाते लिया। हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो फिर अगर कानून में कोई मसला है तो फिर आप ये करप्ट हुक्मरानों को करप्ट क्यों कहते हैं जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते? ये बात सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होती है। नो, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। एक शख्स ने एक आइडियोलॉजी पर स्ट्रगल की, उस शख्स ने मोटो उठाया, उसने मदीना की रियासत को अपना मॉडल करार दिया। वो वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, यह आने वाला वक्त फैसला करेगा। ये तो तय है ना कि दुनिया का कोई माशरा, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट, दुनिया का कोई घर बददियानती से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता है और वो जवाब देते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप मेरी हेल्प कर दे। मैं आपका जाती तौर पे बड़ा फैन हूं। आप जिस थिंक टैंक को जिसको उसकी आप एडवोकेसी करती है, या जिस थिंक टैंक को जो थिंक टैंक आपका है, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मुझे बता दे मेरे एसेट आज 2021 में 4 करोड़ रुपए हैं, और 2030 में जाकर ये हो जाए $12 बिलियन। कोई मैं आंसरेबल हूं किसी को या नहीं? या ये बनाना रिपब्लिक है, कोई शख्स पूछने वाला नहीं है। देखिए आज जब हम अरबों के सासे बनाकर अपने आप को कानून से बालातर समझे, जब हम हेल्थ ग्राउंड पर बैनुने आपको तो साथ बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पे कोई बात करनी चाहिए सेनेटर साहब। ये हम इस तरह की बात कब तक करेंगे? अगर वो चाइल्डिश हो रहे हैं तो आप लोग भी हो जाएंगे। देखिए जी ये कोई तरीका, हम लोग तो ऑब्जेक्टिव बात, मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मैंने कोट किया है, मैंने कोट किया कि कहते हैं कि जो इनके अपने बयान थे उनको कोट किया। इन्होंने इल्जाम लगाए इनके चले, मैं किसी के वालिदैन के ऊपर इल्जाम इस प्रोग्राम में नहीं लगाना चाहिए, ना ही कोई बात करनी चाहिए, ना ही हमें इल्जाम। फिर वो PIA ने लिख के दिया कि ये झूठ है। चले कुरैशी साहब आप ये प्लीज आपको अपनी रिसर्च करके आए जी। कुरैशी साहब ओके, इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए, वरना फिर मैं और मेरे बड़ी सख्त बातें, मैं और भी बातें कर सकता हूं। चले मतलब बात ये है, देखिए जी 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 जी, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये कह रहे थे कि जिन लोगों के पास 1960s में जिन्होंने जो है वो स्टील मिलें लगाई, उनसे ये पूछ रहे हैं कि उनके पास एवनफील्ड में फ्लैट कहां से आया। आप ये तो बताएं ना, इमरान खान साहब के पास तो कुछ पैसे नहीं थे, वो आज अरबोपति हैं, उनके पास पैसे कहां से आए? सवाल तो ये है बेसिकली पूछने वाला। कुरैशी साहब जवाब है आपके पास? आज अरबों रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है। चले कुरैशी साहब जवाब है आपके पास इस बात का? देखिए सना, आप हैं प्रोग्राम की एंकर जी सर। अगर आपकी मौजूदगी में मैं किसी को गाली दूंगा, आप जिम्मेदार हैं, और आपकी मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर तो मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। इससे पूछने पहले पूछे ना, इसका बाप सारा ये इससे वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं।